some persons like A, B, C, D, and etc. Many of them they entered into an agreement with Mugni Ram कि आप हमें ये प्लॉट्स काट के हमें दीजिए, घर बना के दीजिए, जो भी आपने वादा किया, और समय पे। और कईयों ने अर्नेस्ट मनी भी दे दिया। अर्नेस्ट मनी क्या होता है? बयाना। क्या होता है? बयाना। कुछ अमाउंट पहले दी जाती है और कुछ अमाउंट बाद में सेल डीड के दौरान, जब फाइनल सेल डीड हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, फाइनल अमाउंट तब दी जाएगी। तो कईयों ने बयाना दे दिया, अर्नेस्ट मनी दे दी, इन द होप के लैंड की डेवलपमेंट की जाएगी, सड़कें बनाई जाएंगी और सीवेज सिस्टम, ड्रेन सिस्टम सारा बनाया जाएगा। और ये जो था असल जो असली बंदा था वो था कृष्णा। वो कौन था? कृष्णा जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था मोगनी राम के साथ। कृष्णा की जगह पे आ गया सत्याभ्रता घोष। कौन आ गया? सत्याभ्रता घोष। ये इसका नॉमिनी था। कृष्णा क्या था? ये नॉमिनी था। सो कृष्णा ने अर्नेस्ट मनी पे कर दिया मोगनी राम को, एंड कृष्णा की जगह पे आ गया सत्याभ्रता घोष। सो सत्याभ्रता घोष वाज द plaintiff or appellant in this case, and Mugni Ram was the defendant. Mugni Ram was the owner of that plot of land जहां कॉलोनी बनाई जानी थी। सो 1942 में वर्ल्ड वॉर के दौरान सरकार ने ये सारी जमीन को क्या कर लिया? अंडर कंट्रोल कर लिया। वार टाइम पावर्स, ड्यूरिंग वार टाइम पावर्स, जब भी वार छिड़ती है वर्ल्ड वार के लेवल की, तो सरकार के पास वार टाइम पावर्स आ जाती हैं, जिसके तहत सरकार अपनी एरिया में कोई भी जमीन उसको कंट्रोल कर सकती है और वार के दौरान उसको यूज कर सकती है फॉर द वार एफर्ट्स। टैंक लगाने हैं, कोई भी मशीनरी है जो आर्मी की मशीनरी है वहां रख सकती है। लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड्स को वो कंट्रोल कर सकती है, फॉरफिट कर सकती है ड्यूरिंग द वार्स। बट दैट इज अ टेम्पररी थिंग, दैट्स नॉट अ परमानेंट थिंग। जब वार एंड हो जाएगा उसके बाद वहां डेवलपमेंट हो सकती है ना, कॉलोनी की डेवलपमेंट हो सकती है। तो ये हुआ सारा कुछ। तो बाद में वार जब खत्म हुई, वर्ल्ड वार खत्म हुई, 1945 में खत्म हुई थी ना वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार। तो इन्होंने केस डाल दिया सत्याभ्रता घोष ने मोगनी राम पे, और मोगनी राम को ये ऑर्डर करवाने की कोशिश की ये इन्होंने कोर्ट के थ्रू कि ये अपना जो प्रॉमिस दिया है ये पूरा करें। वो प्लॉट ऑफ लैंड में कॉलोनी जो बनानी थी वो बनाए, अपनी सीवेज सिस्टम, ड्रेन सिस्टम, पानी का सिस्टम है, रोड्स है, वो सारा बनाए। वो वार के करके इन्होंने छोड़ दिया, अब सारा अपना पूरा करें। इन्होंने डिफेंस क्या लिया होगा बताओ? वो कहते हैं फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये कॉन्ट्रैक्ट का क्योंकि ड्यूरिंग वॉर, हाँ, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए जिदे करके कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया। सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए जिदे करके कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया। ठीक है, तो इसलिए ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈ अर्नेस्ट मनी ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ठीक है, बट वी कैन नॉट कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये फ्रस्ट्रेशन हो गया। हुण तुसी दसो फ्रस्ट्रेशन हो गया? फ्रस्ट्रेशन हो गया। अगर तुसी जज होंदे तुसी की डिसाइड करदे? वार खत्म हो गया सी जो केस पाया गया, उस समय वार खत्म हो गया सी। एंड दैट जो कंट्रोल सरकार ने किया था दैट वाज टेम्पररी फॉर द वार पर्पसेस। ड्यूरिंग वार टाइम एफर्ट्स सरकार ऐसा कर सकती है, उसके बाद तो लैंड फ्री थी। बट इफ सर फाइनेंशियल लॉस ही इतना हो गया होगा क्योंकि बात क्या फाइनेंशियल लॉस हुआ? लैंड बिल्कुल ओके थी, कोई उसे बम नहीं सट्टा गया, कोई है या कुछ नहीं, बिल्कुल लैंड ओके थी। ऑल दैट थिंग्स व्हिच कुड हैव बीन डन बिफोर द वार, they could have been done now also because war has been ended। वार तो ओवर हो गया, वार तो ओवर हो गया, लैंड पई है। नहीं ले सकता डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन दा। तो सत्याभ्रता घोष फाइल्ड या तो कैलकाटा हाई कोर्ट में केस गया। कैलकाटा हाई कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई किया और कैलकाटा हाई कोर्ट ने कहा कि ये सत्याभ्रता घोष को एक पेनी भी नहीं मिलेगी
क्योंकि वार टाइम में ये डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लगेगा और फ्रस्ट्रेशन की वजह से इसको कुछ नहीं मिलेगा, कोई कॉम्पनसेशन, क्योंकि सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए वार टाइम में। ऐसे बाद में उसने अपील डाली सुप्रीम कोर्ट में। किसने अपील डाली? सत्यव्रत घोष, हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट अलाउड द अपील इन फेवर ऑफ द सत्यव्रत घोष एंड हेल्ड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रस्ट्रेटेड। कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ। इंडियन लॉ अप्लाई करना है। इंग्लैंड के लॉ के अनुसार तो फ्रस्ट्रेशन होगी, लेकिन इंडियन लॉ अप्लाई करना है। वी आर नॉट बाउंड बाय इंग्लैंड लॉ। इंडिया का जो लॉ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें सेक्शन 56 में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन दिया गया है। हमने उसको पढ़ना है और उसको ही अप्लाई करना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? सर जी मैं तो फिर भी बहुत गल होई सी जी, कोई ना पर्सनल इशू ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ किदा पर्सनल इशू ना, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਗਲੀ ਰਾਮ ਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ, चाहे कोई पर्सनल इशू होवे, कोई मर्जी इशू होवे, जो वादा किया है, जो प्रॉमिस किया है, वो तो निभाना पड़ेगा ना। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने कर दिया उसको तो पूरा करना पड़ेगा, नहीं अदरवाइज यू शुड बी फेसिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केस तो अपने आपके ऊपर पड़ा ही है। मुगनी राम ने डाल ही दिया, लेकिन मुगनी राम हार गया केस। सॉरी, मुगनी राम ने सत्यव्रत घोष हाई कोर्ट में केस हार गया था, और हाई कोर्ट ने मुगनी राम के हक में ये केस किया कि नहीं, फ्रस्ट्रेशन हो गया, यू नीड नॉट टू डेवलप द हाउसिंग कॉलोनी बिकॉज ऑफ द वार। उसके बाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कहाँ गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने सत्यव्रत घोष के हक में केस किया, और सुप्रीम कोर्ट कहती यस यू कैन गेट द कॉम्पनसेशन, रिक्वायर्ड कॉम्पनसेशन। अगर वो डेवलप नहीं भी करते तो आपको रिक्वायर्ड कॉम्पनसेशन मिलेगी। जो भी आपको नुकसान हुआ है, अर्नेस्ट मनी भी वापस मिलेगा, और बाकी जो पैसा है जो कोर्ट डिटरमाइन करेगी उसको मिलेगा। या तो वो कॉलोनी डेवलप करे या उसको पैसा मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट अलाउड द अपील एंड सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रस्ट्रेटेड एज क्लेम्ड बाय मुगनी राम। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रस्ट्रेटेड। इंडियन लॉ अप्लाई करना है, सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इंग्लैंड का लॉ जो है हमारे लिए सिर्फ एक परसुएसिव वैल्यू रखता है। हम फॉलो कर सकते हैं। कब फॉलो कर सकते हैं? जब इंडियन लॉ में लैक्यूना हो या इंडियन लॉ वैकेंट हो, बिल्कुल खाली हो, उस मुद्दे के लिए इंडियन लॉ है ही नहीं हमारे पास। लूपहोल्स हो, यहाँ कोई लूपहोल नहीं है, हमारे पास सेक्शन 56 है। वी शुड फॉलो सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड वी नीड नॉट टू फॉलो द इंग्लैंड लॉ। हाँ, तो ये जो रिक्विजिशन की है सरकार ने लैंड की, मुगनी राम की लैंड की जो रिक्विजिशन की है, अक्वायर की है वार पर्पसेस के लिए, वो सिर्फ टेम्पररी एक्ट था। वार के बाद वो रिक्विजिशन खत्म कर दी गई थी, वो हैंड ओवर कर दी थी मुगनी राम को। लैंड वाज ओके, टोटली फर्टाइल फॉर वट एवर दे आर अबाउट टू डू। फॉर कॉलोनी बनानी है, कॉलोनी बना सकते हैं, उसमें कोई भी ऐसा नुकसान लैंड में वार की वजह से नहीं हुआ। एंड ही कैन स्टार्ट द डेवलपमेंट वर्क अगेन आफ्टर द वार हैज बीन एंडेड। ठीक है, तो और वार वाज फोर्सिएबल बाय मुगनी राम। जब उसने ये लैंड की कॉलोनी बनाने की जो प्रोजेक्ट उसने स्टार्ट किया था, तो वॉर वाज फोर्सिएबल। वार के दौरान ही 1939 में ये वार स्टार्ट हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार। उसी समय इसने ये डेवलपमेंट करने की कोशिश की थी, और ही न्यू कि वार वाज स्टार्टेड और अबाउट टू स्टार्ट। या तो उसी समय ना करता तो वार वाज फोर्सिएबल, तो ये बहाना वो नहीं ले सकता। भी तो हो सकती है ना कि मैंने बाद में कंपनसेट नहीं कर रहा मैडम। यदि इंटेंशंस भी तो हो सकती है ना, बिल्कुल, कंपनसेट नहीं कर रहा है ना। ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द मतलब बेनिफिट ऑफ लॉ, है ना। जब इसकी इंटेंशन थी कि मैं ये परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, मैं अर्नेस्ट मनी ले लूंगा, वार छिड़ जाएगा, तो ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग। ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग। वार वाज फोर्सिएबल, इसको पता था कि वार होगा। ठीक है, तो या तो ये लॉन्च ना करता स्कीम, अब क्योंकि वार खत्म हो गया, देयर इज नो इम्पेडिमेंट फॉर हिम टू नॉट टू स्टार्ट द कॉलोनी अगेन, ही कैन स्टार्ट द कॉलोनी अगेन। तो ये सत्यव्रत घोष के हक में हुआ, और कोर्ट ने कहा यू हैव टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एज अकॉर्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, एंड यू कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द वार, यू कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, बिकॉज वो सर्कमस्टांसेस एंड हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, और कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ। दिस इज अ लैंडमार्क केस फॉर दिस फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।